एक बुलबुल थी। एक दिन वह अपनी चोंच में एक बीज ले आई। उसने चोंच से नरम धरती में बीज दबा दिया। वर्षा हुई, धूप चमकी, बीज अंकुर बनकर फूट पड़ा। धीरे धीरे अंकुर में से लाल रंग के पत्ते निकले। पौधा बड़ा होने लगा। 2 वर्ष में ही वह एक छोटा सा पेड़ बन गया। बुलबुल ने उस पर अपना घोंसला बनाया। वह घोंसला बुलबुल का घर था। बुलबुल ने 2 छोटे-छोटे अंडे दिए। वह अंडों पर बैठकर उन्हें गरम रखती और मीठे गीत गाती। उसकी मधुर आवाज सुनकर अन्य चिड़ियां प्रसन्न हो जाती। एक दिन वहां एक कौवा आया। काव काव करता हुआ बोला, बुलबुल, मुझे यहाँ घोंसला चाहिए, मुझे यहाँ पेड़ चाहिए। अब घोंसला और पेड़ मेरे हैं, चली जाओ यहाँ से। बुलबुल बोली, कौवे भैया, ऐसा न कहो, मैंने पेड़ लगाया, मैंने यह घोंसला बनाया, घोंसले में मेरे अंडे हैं। कौवा यह सुनते ही गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये मेरे हैं तो मेरे हैं। एक हंस उनकी बातें सुन रहा था। बुलबुल ने उससे कहा, हंस भैया, तुम ही निर्णय करो कि यह घोंसला किसका है, पेड़ किसका है। हंस बोला, कौवा कहता है कि घोंसला और पेड़ उसके हैं। तुम कहती हो घोंसला और पेड़ तुम्हारे हैं। यह पेड़ और घोंसला दोनों झगड़े की जड़ हैं, इन्हें तोड़ दो। सब पक्षी इस निर्णय पर हैरान थे। वे ची ची कर शोर मचाने लगे। सबने कहा, यह फैसला सही नहीं है। तभी कौवा बोला, सही है, सही है, दोनों को तोड़ दो। बुलबुल रोने लगी। वह बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, कौवे को पेड़ और घोंसला दे दो। मैं अपने अंडे लेकर किसी दूसरी जगह चली जाऊंगी। हंस चुपचाप बुलबुल और कौवे की बातें सुनता रहा। फिर बोल उठा, यह घोंसला और पेड़ बुलबुल के हैं, कौवे के नहीं। जो घर बनाता है उसे उजाड़ता नहीं, जो पेड़ लगाता है उसे काटता नहीं। यह फैसला सुनकर सभी पक्षियों ने कौवे को चोंच मार मार कर भगा दिया। अब बुलबुल बहुत प्रसन्न थी। अब उसका घोंसला और पेड़ दोनों सही सलामत थे। ठीक ही कहा गया है, सत्य की हमेशा जीत होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा और आपने भी समझा होगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य को कोई नहीं हरा सकता। माना समय लग सकता है, लेकिन जीतेगा हमेशा सच। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।